नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होने जा रही है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, पश्चिम बंगाल में जो 294 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी और बीजेपी और कांग्रेस या अन्य को कितनी सीटें आ सकती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच में। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी प्रभावशाली है क्योंकि कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारी हुई है। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। जैसे आपके यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों, कूच बिहार जिला है। कूच बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहेगा, टीएमसी की तुलना में बेहतर रहेगा। 9 विधानसभा सीटों में अनुमान है कि कूच बिहार में 5 सीटें बीजेपी को, 4 यहां पर टीएमसी को मिल सकती हैं। बीजेपी यहां आगे रहेगी, हर हाल में आगे रहेगी। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, अलीपुरद्वार में। दोस्तों, यहां पर भी बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप था। मतलब कि जो 5 सीटें अलीपुरद्वार जिले में है, 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी। अब की बार 1 सीट बीजेपी की डैमेज हो रही है, टीएमसी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो अगले जिले में आइए। अगला जिला आपके सामने है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 4, टीएमसी को देखो 3 सीट। जलपाईगुड़ी में भी टीएमसी की तुलना में बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा रहने का चांस है। दोस्तों, अभी तक मैंने 21 सीटों के आंकड़े बताए हैं, टीएमसी को 8, बीजेपी को 13। बीजेपी अभी आगे है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को अगला जिला बताना चाहूंगा, कालिम्पोंग। 1 सीट है। इस सीट को दोस्तों पिछली बार यहां पर निर्दलीय ने जीता था। अब की बार इस सीट को टीएमसी के खाते में बताया जा रहा है कि यह सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में 5 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग की सभी 5 विधानसभा सीटों को जीत लिया था, यानी कि क्लीन स्वीप बीजेपी ने किया था। क्या बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है? नहीं, बीजेपी को मतलब कि 1 सीट का नुकसान हो रहा है, यानी कि अब की बार बीजेपी को दार्जिलिंग की 4 विधानसभा सीटें पक्के तौर पर मिलने वाली है। दोस्तों, अगला जिला आता है आपके सामने, उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2 और टीएमसी को यहां पर 7 सीटें मिलेंगी, यानी कि बीजेपी 2 सीटों पर आगे रहने वाली है, टीएमसी को यहां पर 7 सीट मिलने वाली है। दोस्तों, यहां पर दक्षिण दिनाजपुर में आएंगे तो 6 सीटों में यहां पर टीएमसी को 4 और बीजेपी को 2 सीटें, यहां भी कि 42 सीटों के आंकड़े में टीएमसी और बीजेपी को देखो बराबर आ गए। अब यहां पर आगे से मामला क्या घूमेगा, कई ऐसे जिले हैं जहां ज्यादा सीटें हैं, वहां टीएमसी का बहुत बड़ा जनाधार माना जाता है। दोस्तों, जैसे आप आइए यहां पर, मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 6, बीजेपी को 5। कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कि कांग्रेस भी यहां पर 1 सीट पर चुनाव जीतने में सक्षम है, 1 सीट को प्राप्त कर सकती है। दोस्तों, अगले जिले की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो अगला जिला आ जाइए, आपके सामने है मुर्शिदाबाद। यहां पर पूरा का पूरा गेम ही पलट रहा है। पूरे के पूरे गेम में मैं आपको बता दूं, 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहां पर आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2021 में, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को कोई सीट नहीं, और यहां पर टीएमसी को 21 सीट। मतलब कि बीजेपी का खाता तो खुल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद में जब 22 सीट है, 16 सीट टीएमसी आज की डेट में जीतने में सक्षम है। 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, और वहीं पर दोस्तों 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर यहां पर अदर के खाते में जाने के संकेत हैं। अदर का मतलब है हुमायूं कबीर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसी इलाके में प्रभावशाली है सबसे ज्यादा, और यहां पर ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो इस इलाके में ही गेम होगा। और दोस्तों, 1 सीट कांग्रेस को भी मिल जाएगी। अगला जिला आता है नादिया में। 17 विधानसभा की सीटें हैं। टीएमसी को 9 और बीजेपी को 6 सीट मिलने की उम्मीद है, कांग्रेस को 2 सीट। नादिया में 17 में देख सकते हैं, टीएमसी और बीजेपी में बड़ा गैप है, कांग्रेस को भी यहां पर 1 सीट मिलने की चांस दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों को लेकर। अब यहां पर गेम बहुत ज्यादा पलटता है। टीएमसी यहां पर बड़ी लीड बना लेती है, यहीं से पूरा गेम बड़े स्तर पर चला जाता है। दोस्तों अभी तक देखिए ज्यादा अंतर नहीं था, 35-52 का अंतर था। अब यहां पर दोस्तों यहां पर आप देखिएगा 100 टीएमसी के लिए दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप आएंगे उत्तर 24 परगना में तो टीएमसी के लिए 25 सीट और बीजेपी के लिए 5, कांग्रेस के लिए 2 सीट मिलने के संकेत रहते हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण 24 परगना की 31 सीट, टीएमसी को 28 और बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। आप सोचिए जब 31 में 28 टीएमसी जीत जा रही है, सही में नहीं जीतेगी बीजेपी यहां पर, क्योंकि बीजेपी का जहां पर होल्ड है वहां जीतेगी। ऑलरेडी शुरुआत में मैंने बताया अलीपुरद्वार हो गया और अभी मैंने आपको कूच बिहार हो गया, वहां कुल जीतेगी बीजेपी ज्यादा सीट। लेकिन यहां पर जहां ज्यादा है यहां बीजेपी को डाउन फॉल हो रहा है, कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। अभी तक 157 में 105 टीएमसी, बीजेपी को 42 और कांग्रेस को 7 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। अदर को 3 सीट मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। अगला जिला आता है कोलकाता में 11 विधानसभा की सीट है, 9 को टीएमसी और 2 को बीजेपी। टीएमसी को 9 सीट और बीजेपी को 2 सीट मिलने जा रही है। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। अगला जिला आता है हावड़ा में 16 विधानसभा सीट है, टीएमसी को 14, बीजेपी को 2। टीएमसी को 14 सीट और बीजेपी को यहां पर 2 सीट मिलने के अनुमान है। हावड़ा में टीएमसी का बड़ा जनाधार माना जाता है। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर में आएंगे तो 16 विधानसभा की सीटें हैं, 16 में से टीएमसी को 10, बीजेपी को 6। टीएमसी को 10 और बीजेपी को यहां पर 6 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 13, बीजेपी को 4। मतलब कि टीएमसी को 13, बीजेपी को 4, अन्य के खाते में हुगली की 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों अगला जिला आता है पश्चिम मेदिनीपुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं, टीएमसी को 12, बीजेपी को 3। टीएमसी यहां पर 12 सीट जीत रही है और बीजेपी को यहां पर 3 सीट मिल रही है। टीएमसी बहुमत के आंकड़े को पार चुकी है और बीजेपी 59 और यहां पर कांग्रेस को 7, अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पुरुलिया में बीजेपी का प्रदर्शन आगे यहां पर रहेगा। दोस्तों 9 में 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस अदर का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों झारग्राम की 4 सीटों में टीएमसी पूरी की पूरी 4 सीटों पर आगे है। पिछली बार भी झारग्राम में टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। तो दोस्तों 246 में टीएमसी को 169, 169 बीजेपी को 66, कांग्रेस को 7 सीट मिलता हुआ बताया जा रहा है। अगला जिला आता है बांकुड़ा में। दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें हैं, 2 यहां पर टीएमसी को, 10 यहां पर बीजेपी को। बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी रहने वाला है। दोस्तों अगला जिला आता है पूर्व वर्धमान में 16 सीटें, 14 यहां पर टीएमसी को, 2 यहां पर बीजेपी के खाते में पूर्व वर्धमान की सीटों में जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने पश्चिम वर्धमान में 9 सीटें, टीएमसी को 5, बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़ेंगे। वीरभूमि में 11 सीटें, 11 में टीएमसी को 8, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टोटल अगर आप आएंगे दोस्तों अनुमानित आंकड़े में आएंगे तो कम से कम टीएमसी 198 सीट पाएगी, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी 85 सीट पाएगी। पुरानी सीटों को रिपीट करेगी तब पाएगी, नहीं तो नहीं पाएगी। कांग्रेस को भी 7 सीटें मिलेगी और अन्य के खाते में 4 सीट जाने की उम्मीद है।